मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे चाल, समय और दूरी में संबंध। चाल, समय और दूरी में क्या संबंध होता है, इस वीडियो में हम इसे जानेंगे। अब आप समय और दूरी को जानते ही हैं, चाल क्या है आइए उसे जानते हैं। तो चाल किसी गतिशील पिंड द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। यानी कोई गतिशील पिंड हो और एक निश्चित समय में जितनी दूरी वो तय करता हो वही उसकी चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल ज्ञात करने का ये सूत्र है। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक, अर्थात अब दूरी का मात्रक हो सकता है किलोमीटर में, तो किलोमीटर बटे समय का मात्रक हो जाएगा घंटा, या दूरी का मात्रक हो सकता है मीटर में और समय का मात्रक हो सकता है सेकंड में। तो इसी तरह से ये मात्रक हो सकते हैं। तो किसी भी गतिशील पिंड का अगर चाल आपको निकालना है तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके जो मात्रक हैं वो दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक, यानी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड हो सकते हैं। अब दोस्तों आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, मोहन अपनी कार से 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार की चाल क्या है। तो एक एक को देख करके यहाँ नीचे पहले लिखिए, कार से 5 घंटे में, तो यह है समय, समय बराबर 5 घंटा, और ये 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यह है दूरी, दूरी बराबर 400 किलोमीटर। तो कह रहा है कि कार की चाल क्या है, आपको क्या निकालना है, चाल। चाल बराबर हाउ मेनी, तो कार की चाल, कार की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कार द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगा समय से आप भाग देंगे। अब दूरी कितनी है, दूरी है 400 किलोमीटर, तो यहाँ रखेंगे 400। समय कितना है 5, तो 400 बटे 5। अब इसको हल करिए, पानी 8 40, 5 इक्कीम 5, 5 अट्ठे 40, और ये 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो आएगा आपका 80, और मात्रक क्या आएगा, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी यहाँ क्या है, किलोमीटर, बटे समय का मात्रक, यहाँ समय कितने में है, घंटे में है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब दोस्तों हम आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यानी एक रेलगाड़ी जा रही है और उसी दिशा में एक आदमी भी जा रहा है, दोनों का चाल यहाँ पे दिया गया है। ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है। अब कह रहा है कि उस ट्रेन को आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि यह ट्रेन जा रही है और यहाँ आदमी भी जा रहा है। इस ट्रेन की चाल जो है 42 किलोमीटर प्रति आवर है, और ये जो आदमी है इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति आवर।
और इस ट्रेन की जो लंबाई है 180 मीटर है, तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों यहाँ 2 बार चाल आया है, तो हमें आपेक्षिक चाल निकालना होगा। तो इनका जो आपेक्षिक चाल होगा वो इनके अंतर के बराबर होगा, यानी इस 42 में से 6 को आप घटा देंगे, वो इसका आपेक्षिक चाल होगा। और जब यही दोनों चीज़ें अगर विपरीत दिशा में गतिशील होती, जैसे इस तरह से, एक इधर से एक इधर से, दोनों विपरीत दिशा में होती, तो क्या होता, इनका अपेक्षिक चाल इनके चालों के योग के बराबर हो जाता। तो 42 और 6 को हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ विपरीत दिशा में नहीं बल्कि एक ही दिशा में दोनों गतिशील हैं, तो ये नियम नहीं लगेगा दोस्तों, ये वाला लगेगा। यानी हमको इनका अपेक्षिक चाल निकालना है तो इसका अंतर करना होगा। अब आइए हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों। चलिए, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की चाल, आदमी भी उसी दिशा में चल रहा है, आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों का जो आपेक्षिक चाल होगा इसको पहले निकाल लेते हैं। आपेक्षिक चाल, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में जब जाएंगे तो आपेक्षिक चाल क्या होगा, इनके अंतर के बराबर होगा। तो 42 माइनस 6 बराबर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये मीटर में है, तो हमको ये वाली भी मीटर में होनी चाहिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लें। तो 36 और 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब 18 का 18, 18 दूना 36, तो क्या आया, 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी आपेक्षिक चाल जो आया वो आया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ दूरी क्या है, दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी है, दूरी है 180 मीटर। अब कह रहा है कितना समय लगेगा, तो हमारे पास एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर इन तीनों में से कोई दो मालूम है तो कोई भी एक हम निकाल सकते हैं। अगर चाल मालूम है, समय मालूम है तो दूरी निकल जाएगा, चाल और दूरी मालूम है तो समय निकल जाएगा, यानी इन तीनों में से कोई दो मालूम है तो एक हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ दो चीज़ें मालूम है, दूरी मालूम है और चाल मालूम है, तो हम समय निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ जो चाल आएगा क्या आएगा, ये आपेक्षिक चाल ही रहेगा, तो आएगा 10 बराबर दूरी क्या है 180 बटे समय, तो हमको निकालना ही है। अब यहाँ थोड़ा सा कैंची गुणा करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समय गुणे 10 हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे समय, यहाँ ऊपर भी थोड़ा लाइन खींच दें, 10 गुणे समय बराबर 180 एकम 180, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 10, ये चला जाएगा नीचे, भाग देंगे तो क्या आएगा 18, और यहाँ क्या था, मात्रक था सेकंड में, तो आएगा 18 सेकंड। ये है आपका उत्तर, यानी इस ट्रेन को उस आदमी को पार करने में 18 सेकंड का समय लगेगा। तो दोस्तों
मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।